वो समझिए कि पूरे संसार को जाना। तो कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, अब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे कलेश विकार। हम लोग जिसके पास जो होता है व्यक्ति उसी से वो मांगता है। तो हम लोग हनुमान जी को जब प्रार्थना करते हैं तो हनुमान जी से क्या मांगते हैं कि हे हनुमान जी, आपके शरण में हम लोग आए हैं, हम बुद्धिहीन हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम आपकी पूजा करने आए हैं, हम आपका स्मरण करने आए हैं, हमें आप बल दीजिए, हमें आप बुद्धि दीजिए, हमें आप विद्या दीजिए, और अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है, कोई विकार है, तो उसको समाप्त करिए। अगर हमारे मन में, दिमाग में अशांति है, किसी प्रकार का कष्ट है, क्लेश है, तो उसको हरिए। देखिए इस लाइन में हम हनुमान जी से क्या मांगते हैं हम लोग कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हनुमान जी के पास बल है, इसलिए हम उनसे बल मांगते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जो चीज होती है अगर उस व्यक्ति से अगर मांगा जाए तो उसके मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हनुमान जी से हम लोग क्या मांगते हैं? बल। और क्या मांगते हैं? बुद्धि। और क्या मांगते हैं? विद्या। क्यों बल मांगते हैं? क्योंकि अतुलित बल धाम के नाम से वो प्रसिद्ध है। अपार बल। वे रावण को मारते हैं, जो सबसे बड़ा पराक्रमी, उनके मारने से वो मूर्छित होकर गिर पड़ता है। कुंभकर्ण को जब वो मुष्टि से प्रहार करते हैं तो कुंभकर्ण सर पकड़ के बैठ जाता है। मेघनाथ से अपने मुष्टि का प्रहार करते हैं तो मेघनाथ मूर्छित होकर युद्ध स्थल में गिर जाता है। और जब वो लंकनी को बाएं हाथ से मुष्टि से प्रहार करते हैं, लंकनी गिर के मर जाती है। जब भैया लखन को मूर्छा आती है तो सुसेन भाई के अनुसार संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत को हाथ के बल उठाते हुए लाते हैं। 100 वजन के समुद्र को वो कुछ ही पलों में पार कर जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि श्री राम के सेवक हनुमान जी के पास बल कितना है, माने अपरिसीमित बल है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए हम उनसे बल मांगते हैं कि भगवान की कृपा अगर हमारे ऊपर बन जाती है, अगर उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर आ जाता है तो थोड़े से आशीर्वाद के कारण ही हमारे पास बल पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। इसलिए हम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हनुमान जी से बल मांगते हैं, बल की प्रार्थना करते हैं। बल बुद्धि, फिर हम बुद्धि मांगते हैं। क्यों? क्योंकि बल के साथ हनुमान जी बुद्धिमान भी हैं। बुद्धिमान इसलिए हैं कि जब वो समुद्र को पार करते हैं तो उनके सामने सुरसा आती है। जब सुरसा आती हैं तो हनुमान जी से सुरसा कहती है कि जो भी व्यक्ति इस समुद्र को पार करता है वो हमारे मुख में पहले प्रवेश करता है, उसके बाद ही वो पार जा पाता है। हनुमान जी सुरसा मां से अनुरोध करते हैं, कहते हैं कि मां, मैं श्री राम के कार्यों के लिए जा रहा हूं। जो ही श्री रामचंद्र जी के कार्य समाप्त हो जाएंगे मैं जल्दी वापस आके आपका भोजन बन जाऊंगा। सुरसा कहती है कि नहीं, यह नियम है कि जो भी इसको पार करेगा
पहले वो मेरे मुख में प्रवेश करने के बाद ही पार कर पाएगा। हनुमान जी जान जाते हैं कि ये अपने जिद पे अड़ी हैं, इसलिए वे अपने शरीर को 10 योजन का करते हैं। सुरसा अपने मुख को 20 योजन का करती है। फिर हनुमान जी अपने शरीर को 30 योजन का, सुरसा अपने शरीर को 40 मुंह को 40 योजन का। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती, हनुमान जी अपने शरीर को वैसे वैसे बढ़ाते। जब सुरसा ने अपने मुख को 90 योजन का किया, हनुमान जी ने अपने शरीर को 100 योजन का कर लिया। जब ही 100 योजन का सुरसा मुंह करती है, हनुमान जी ने बुद्धि का परिचय किए करते हुए अपने शरीर को बहुत छोटा करके सुरसा के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके कुछ ही पलों में सुरसा के मुंह से बाहर कर जाते हैं। क्योंकि सुरसा जब अपने 100 योजन के मुंह को बंद करती है, बंद करते 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 हनुमान जी उसमें से पार हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हनुमान जी की बुद्धि कैसी है। जब भी हम आगे समुद्र में आगे बढ़ते हैं, सिंहिका नाम की एक राक्षसी के विषय में प्रतीत था कि वो परछाई से जो समुद्र को पार करता था, उसकी परछाई को पकड़ के समुद्र में धसा देती थी, समुद्र में उसका वो विलय कर लेती थे। जब भी हनुमान जी समुद्र से उड़ते हुए पार होते हैं, वो परछाई को पकड़ लेती है और परछाई को पकड़ लेती है तो हनुमान जी सुग्रीव जी से सुने थे कि समुद्र में एक राक्षसी रहती है जो परछाई को पकड़ के व्यक्ति को मार डालती है। हनुमान जी जान गए कि ये वही जानवर है, ये वही राक्षसी है जो हमको पकड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने धीरे से अपने शरीर को शिथिल किया और उसके पास धीरे धीरे गए और अपने उसको शरीर को फाड़ कर 2 भागों में कर दिया। यह भी एक बुद्धि का प्रदर्शन ही रहा हनुमान जी का। हनुमान जी जब समुद्र को पार करते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं, तो लंका के चारों दीवारों पे लंकनी प्रवेश गार्ड के रूप में तैनात रहती है, द्वारपालक के रूप में तैयार रहती है। हनुमान जी त्रिकुट पे बसी हुई उस लंका नगरी को देखते हैं जो सोने की बसी हुई नगरी है। दिन का समय है, चारों तरफ पहरेदार लगे हैं, चारों तरफ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धाएं चारों तरफ तैनात हैं। हनुमान जी ने सोचा कि अभी मैं दिन में जाऊंगा तो बेवजह के बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे, इसलिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। और उन्होंने रात का इंतजार किया। जब उन्होंने रात का इंतजार किया तो कहा कि इतने बड़े रूप में अगर मैं लंका में मैं प्रवेश करता हूं तो कोई न कोई मुझे देख लेगा, इसलिए उन्होंने मूस के छोटा सा आकार गढ़ करके लंका में प्रवेश किया।